गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 हमारा फाइनेंशियल अप्रेजल और फिजिबिलिटी स्टडी से रिलेटेड रहेगा। आज के लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम देखें कि जो पर्पज़ है हमारी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी का, वो डिटरमाइन करना है, इवैल्यूएशन करना है अपने बिजनेस कंसेप्ट का, जहाँ पे हम जनरेट कर सकें उन सफिशिएंट इनकम को जहाँ पे हमें अपने डेब्ट्स को पे करना हो, अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करना हो। तो जो हमारे फाइनेंशियल प्लान होते हैं उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे किसी भी परफॉर्मेंस बॉन्ड्स को, जो कि इंक्लूड होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, टेक्नोलॉजी गारंटी के लिए, फाइनेंसिंग प्लानिंग के लिए, और साथ साथ हमारे इंश्योरेंस कवरेज के लेवल और टाइप को लेके, जो कि एक बिज़नेस की नीड होती हैं। तो इस लाइन में हम उन क्रेडिट को देखते हैं, उन स्टैंड बाई को देखते हैं जो हमारी फाइनेंशिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो अगर हम देखें कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस में की जाती है, तो पहला है टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कि अगर हम डेब्ट फाइनेंसिंग की को देखें तो डेब्ट फाइनेंसिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपनी मनी को रेज़ करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल से और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, जो कि हम अपने बॉन्ड्स को सेल करके अपने बिल और नोट्स को इंडिविजुअली और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास सेल करके करते हैं। तो जो रिटर्न होता है हमारी डेब्ट फाइनेंसिंग का, वो एक लैंडिंग मनी होती है हमारे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस की, जो कि क्रेडिट्स के लिए होते हैं, जहाँ पे हम उन प्रोमिसेस को रिसीव करते हैं जो कि उस पर्टिकुलरी फाइनेंशियल चीज़ों का प्रिंसिपल होता है और उसका इंटरेस्ट होता है, जो कि हमें डेब्ट पे रीपे करना होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग को देखें तो इक्विटी फाइनेंसिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी मनी को रेज कर रहे हैं अपनी कंपनी एक्टिविटीज़ से, जहाँ पे हम सेलिंग कर रहे हैं अपने कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक्स को अपने इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। और जो भी रिटर्न हम ले रहे हैं अपनी मनी के पे करने के बाद, तो जो शेयर होल्डर है वो रिसीव कर रहा है उस ओनरशिप इंटरेस्ट को, जो कि उस कॉर्पोरेशन के हैं। उसके बाद देखें हम तो क्या है कि जो इक्विटी फाइनेंसिंग है किसी भी कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में, तो इक्विटी कैपिटल को क्रिएट करने के लिए हमें अपनी मेंबरशिप को सेल करना होता है। हमें अपने कोऑपरेटिव के इन्वेस्टमेंट शेयर जो होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, जिनसे हम अपनी इक्विटी कैपिटल को क्रिएट करते हैं। तो जो कोऑपरेटिव हैं वो प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट शेयर्स को नॉन मेंबर्स में इशू करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट। कस्टमर क्रेडिट, जहाँ पे रिटेलर्स कंज्यूमर्स को क्रेडिट देता है जब वो किसी कंज्यूमर गुड्स को अपने कंजप्शन के लिए परचेज करते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या है, जहाँ पे फर्म्स प्रोवाइड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को, जहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जा रहा है कि हम उसके रिगार्डिंग जो भी बिल होगा वो बाद में पे करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर सर्विस को या उस पर्टिकुलर गुड को शिपमेंट या रिसीव कर लेंगे। तो जो सप्लायर है वो उस एग्रीमेंट में अपने पेमेंट्स को बाद में करता है। तो अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्रेडिट क्या है, जहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं उन अकाउंट्स को, उन इंस्टॉलमेंट अकाउंट को, उन रिवॉल्विंग चार्ज अकाउंट्स को, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला हम देखेंगे चार्ज अकाउंट्स। तो चार्ज अकाउंट्स का मतलब क्या है, जहाँ पे हम अपने कस्टमर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो किसी प्रोडक्ट को इमीडिएटली ऑब्टेन करें, लेकिन जो भी पेमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो हम बिल के टाइम पे ही करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिस है किसी भी लैंडिंग को लेके एक लमसम मनी को, वहाँ पे हम उनके पेमेंट को बैक करने के लिए ग्रेजुअली क्या करते हैं, एक पीरियोडिक पेमेंट करते हैं, जो कि एक ब्रोवर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट क्या है, रिवॉल्विंग अकाउंट। रिवॉल्विंग क्रेडिट एक तरीके की लाइन ऑफ क्रेडिट है, जहाँ पे रिप्लेनिश्ड करने के लिए हमें एक मैक्सिमम अमाउंट क्या करना होता है, पे ऑफ करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ क्रेडिट कार्ड। तो एंटाइटल अगर हम देखें कि जो भी होल्डर होता है क्रेडिट कार्ड का, वो अपने गुड्स और सर्विसेज को बाई करने के लिए क्या करता है, अपने होल्डर से प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स और सर्विसेज का जो भी पेमेंट होगा वो लेटर डेट पे कर देगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रेड क्रेडिट क्या है, ट्रेड क्रेडिट एग्जिस्ट होती है जब एक फर्म प्रोवाइड करती है गुड एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर के लिए, और वहाँ पे हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम उसके रिगार्डिंग जो भी बिल होगा उसको बाद में पे करेंगे। तो जब भी हम अपने पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर लेते हैं, शिपमेंट कर लेते हैं, सर्विसेज का शिपमेंट ले लेते हैं, तो जो सप्लायर है वो उस एग्रीमेंट में क्या करता है, अपने पेमेंट्स को बाद में करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ट्रेड क्रेडिट है उसको व्यू किया जाता है एक एसेंशियल एलिमेंट के रूप में किसी भी कैपिटलाइजेशन के लिए, जहाँ पे हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमें अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना होता है जब हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जब हमें उन्हें मैनेज करना होता है प्रॉपर्ली। तो बिज़नेस क्या करता है, अपने गुड्स को सेल करता है उस सब्जेक्ट में जहाँ पे हम स्पेसिफिक रीपेमेंट पीरियड करते हैं। तो अगर हम देखें तो
इसका मतलब ये होता है कि 2% जो डिस्काउंट है वो हम अपने सेलर्स को देते हैं, जहाँ पे बायर पे करता है उसको 10 दिनों के अंदर एक इनवॉइस डेट के बिहाफ पे। तो अगर हम अपने पर्टिकुलरली पेमेंट्स का फेलियर कर रहे हैं तो जो डिस्काउंट रेट है वहाँ हम अपने फुल पेमेंट को इनवॉइस अमाउंट में 30 दिन के अंदर करना होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग। तो अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फाइनेंसिंग देखेंगे तो जो पहला पॉइंट है दैट इज़ द सीड एंड स्टार्टअप कैपिटल। सीड एंड स्टार्टअप कैपिटल रेफर करता है उस फाइनेंसिंग रिसोर्सेज को जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है जब हमें कोई डेवलपमेंट करना हो या अपनी बिजनेस लाइफ साइकिल के उस स्टेज पे हों जहाँ पे हमें अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है। तो जो सीड एंड स्टार्टअप कैपिटल है वो स्मॉल बिजनेस में इंक्लूड किए जाते हैं एक बिजनेस ओनर के द्वारा, जो कि फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट से, फैमिली एंड फ्रेंड से या बिजनेस एंजल से या एक एंजल इन्वेस्टर से किया जाता है। और अगर हम लार्जर बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे वेंचर कैपिटल इस पर्टिकुलरली स्टार्टअप कैपिटल को यूटिलाइज़ करते हैं और वो स्पेशलाइज करते हैं कि जो भी हम इन्वेस्ट करें अपनी स्टार्टअप कंपनीज़ में, तो फर्स्ट राउंड में हम फाइनेंसिंग करते हैं जहाँ पे हम अपने वेंचर कैपिटलिस्ट, कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट असिस्टेंस को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम जब सर्वाइवल स्टेज में होते हैं तो हम अपनी फाइनेंसिंग के लिए किसके पास जाते हैं, अपने सप्लायर्स के पास जाते हैं, कस्टमर्स के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं और ऑपरेशंस के पास जाते हैं उस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद देखें हम क्या है हमारे बिजनेस एंजल्स। तो बिजनेस एंजल्स की बात करें तो बिजनेस एंजल्स हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, कंपनीज होते हैं जो कि विलिंग करते हैं कि वो स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे अपने शेयर्स को, जो कि एक तरीके का फाइनेंशियल रिवार्ड होगा। तो ये एंजल्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जब हम इनको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो जनरली जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक नेटवर्क होते हैं जो कि एक अकाउंटेंट और लॉयर्स से कनेक्ट होते हैं। तो यूजुअली अगर हम देखें तो जो नीड होती है हमारे किसी भी इंट्रोडक्शन या रिकमेंडेशन करने के लिए, तो हम उसमें अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि हमारे बिज़नेस की क्या अपॉर्चुनिटी है और हमारा बिज़नेस किस तरीके से लिए उनके लिए अच्छा प्रॉफिटेबल है। तो जब उस बिज़नेस एंजल का उस पर्टिकुलरली बिज़नेस में इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वो उसके अंदर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो जो वेंचर कैपिटल है वो एक तरीके का प्राइवेट इक्विटी कैपिटल है जो कि प्रोवाइड किया जाता है अर्ली स्टेज के अंदर, जहाँ पे हमें हाई पोटेंशियल ग्रोथ कंपनी में इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए रिटर्न करना होता है अपने इन्वेस्टमेंट में। तो जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो जनरली मेड किया जाता है कैश में और वहाँ पे हम अपने शेयर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद देखें तो लास्ट पॉइंट क्या है हमारे कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि अगर हम कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमें अपने स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए लोन्स प्रोवाइड होते हैं। तो यूजुअली हम देखते हैं कि 2 या 3 साल बाद जब भी हम ऑपरेटिंग करते हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस को, तो जो कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमें उस कैपिटल को प्रोवाइड कराता है जो हमारी एक सर्वाइवल स्टेज में किया जाता है। तो एक फॉर्म है हमारे ऑपरेटिंग लोन्स का। तो टिपिकली हम देखें कि जो कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है इवैल्यूएटिंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस कि अगर हमें अपने फाइनेंसिंग ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ऑप्शन एंड टर्म्स को कंपेयर करना होता है। तो अगर हम देखें तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, तो सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को पहले कंपेयर करते हैं कि उनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जहाँ पे हम अपने फाइनेंसिंग ऑप्शंस को इवैल्यूएशन इजीली कर सकें। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन फीस ऑफ लोन एंड डिपॉजिट्स प्री पेमेंट टर्म्स कि उसके बाद हम कंपेयर करते हैं अपने ट्रांजैक्शन फ़ीस को जो कि किसी लोन या डिपॉजिट्स की होती हैं और उस प्री पेमेंट टर्म्स को फॉलो करते हैं जो कि हमारे बिज़नेस के अंदर हमें फाइनेंसिंग ऑप्शन को पूरा करने में काम आएंगी। नेक्स्ट है हमारे फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स कि अगर हम देखें कि जो फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स है उनके भी हमें ऑप्शंस और टर्म्स एंड कंडीशन देखी जानी होती है जहाँ पे हम अपने फाइनेंसिंग ऑप्शन का इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ सिक्योरिटी एंड पर्सनल गारंटी। हमें अपने पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपनी सिक्योरिटी और अपने पर्सनल गारंटी का भी ऑप्शन और टर्म्स एंड कंडीशन देखनी होती है जहाँ पे हम अपने फाइनेंसिंग ऑप्शंस का इवैल्यूएशन कर सकें। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ ऑल ओवरऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम कि अगर हम देखें कि जो क्वालिटी है हमारे ओवरऑल सर्विसेज की जो एक इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें भी हमें उन ऑप्शंस को देखना होता है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना होता है जहाँ पे इजली हमें वो सर्विसेज
उन इंस्टीट्यूशन से मिल जाए जैसे हम किसी भी तरीके के लोन या डिपॉजिट्स कर रहे हो, और हम अपने प्रोसेसिंग टाइम को भी एक्सपेक्टेड करते हैं। और लास्ट है हमारा आज का जो पॉइंट है, दैट इज़ द डज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री बीइंग फाइनेंस्ड, कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको नॉलेज है कि जो इंडस्ट्री है उसको किस तरीके की फ़ाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमें नॉलेज है उस इंडस्ट्री की जहाँ पे हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उस इंडस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए जहाँ पे वो फाइनेंस कर रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।